होटल राजमहल चैप्टर 2 तुम नहीं भाग सकते। होटल राजमहल चैप्टर 2 तुम नहीं भाग सकते। दादाजी दहशत से विशाल के अगल बगल देखने लगते हैं और विशाल से कहते हैं, तुम यहां अकेले नहीं आए हो विशाल। यह सुनकर विशाल के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। वो कांपती सी आवाज में पूछता है, अकेले नहीं आया हूं से आपका क्या मतलब है दादाजी? दादाजी धीरे से बोलते हैं, तुम्हारे साथ 2 लोग और भी यहां आए हैं विशाल। विशाल डरते डरते पूछता है, कहां है वो 2 लोग? दादाजी विशाल की उन बेचैन आंखों में देखकर कहते हैं, तुम्हारे अगल बगल है विशाल। विशाल को तभी 2 लोगों के हंसने की डरावनी आवाज आती है अपने दोनों तरफ से और वो अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाता है, कौन है? कौन है यहां? तभी दादाजी एक बड़ा आईना लेकर आते हैं और विशाल को दिखाते हैं। विशाल आईना देखकर ही सन्न रह जाता है। सामने आईने में उसे अपने इर्द गिर्द 2 लंबे चौड़े आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिनकी खून से सनी लाल आंखें हैं। ध्यान से देखने पर उन आंखों में सिर्फ विशाल का अक्स उभर रहा है। उन डरावने लोगों का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है और उनके चेहरे से जहां तहां से मांस के टुकड़े लटक रहे हैं। उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं जिस पर कई जगह जले होने के निशान साफ देखे जा सकते हैं और कपड़े पर एक लाल रंग का बैज लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है होटल राजमहल। यह देखकर विशाल बहुत घबरा जाता है और कभी आईने में देखता है तो कभी अपने इर्द गिर्द। उसे आईने में 2 लोग नजर आ रहे हैं लेकिन आईने के बगैर उसके साथ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ हल्की हल्की सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। अपने घुटनों पर गिरकर विशाल रोने लगता है, मुझे बचा लो दादाजी, मुझे बचा लो प्लीज। दादाजी दहशत में विशाल से कहते हैं, तुम अभी के अभी यहां से चले जाओ। तुम जिस आग में सुलग रहे हो, तुम्हारी मदद करके मैं उस आग में अपने बेटा, बहू और पोते अमन को नहीं जला सकता। दादाजी दहशत में एक बार फिर बोलते हैं, तुरंत निकल जाओ मेरे घर से अभी। विशाल को यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस आदमी को उसने अपने सगे दादा से भी ज्यादा सम्मान दिया, वो उसे उसके सबसे बुरे वक्त में घर से निकाल रहे हैं। विशाल रोता रहा लेकिन फिर भी वो अपना सामान लेकर रोते हुए अमन के घर से बाहर निकल जाता है। वही विशाल को निकलता हुआ देखकर दादाजी बड़बड़ाते हैं, तुमने होटल राजमहल में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है विशाल, बहुत बड़ी गलती। तुमने मौत के मुंह में खुद को झोंक दिया है। किसी भी वक्त मौत तुम्हें निगल जाएगी। विशाल अपना सामान लेकर खुद ही बड़बड़ाए जा रहा था, मुझे नहीं करनी इस होटल राजमहल की नौकरी। मैं नहीं रहूंगा यहां पर। मैं घर जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा मैं। जैसे ही विशाल बस स्टैंड की तरफ चलने लगता है, उसे अपने साथ 2 लोगों के चलने की आवाज सुनाई देने लगती है लेकिन वहां उसके सिवा कोई भी नहीं होता है। तभी विशाल को कुछ याद आता है और वो अपने मोबाइल से किसी को फोन घुमाता है, मैं जा रहा हूं यहां से। थोड़ी देर बाद विशाल एक ओपन कैफे में बैठा होता है। तभी एक लड़की स्कूटी से उतरती है और सीधे जाकर विशाल को गले लगा लेती है। विशाल अभी भी दहशत में है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को देखकर थोड़ी तसल्ली होती है लेकिन वो प्रिया से कहता है, दूर रहो मुझसे, मैं अकेला नहीं हूं। प्रिया विशाल की यह बात समझ नहीं पाती और उसके सामने की कुर्सी पर बैठकर वो अपने हाथ विशाल के हाथ पर रखते हुए पूछती है, क्या हुआ विशाल, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? कौन है तुम्हारे साथ? विशाल दहशत में बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। प्रिया विशाल की हालत देखकर परेशान तो होती है लेकिन बात को बदलते हुए पूछती है,
तुम अपनी नई नौकरी छोड़कर वापस अपने घर दौसा क्यों जा रहे हो? विशाल अपने आंसुओं को छुपाते हुए मुंह नीचे करके बोलता है, मैं बुरी तरह से फंस गया हूं प्रिया। इतना कहते हुए विशाल जैसे ही सामने की ओर देखता है तो उसे प्रिया की जगह होटल की मालकिन मल्लिका शेखावत दिखाई देती है। उसे देखते ही विशाल की आंखों में दहशत उभर आती है और वो अपना हाथ एकदम से पीछे खींच लेता है। वहीं मल्लिका विशाल को घूरते हुए कहती है, जितने लोगों को तुम ये सब बातें बताते जाओगे उतने ही लोग तुम्हारी तरह इसमें फंसते चले जाएंगे। यह सुनकर विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर के कारण अपनी सीट से भी खड़ा हो जाता है। तभी प्रिया बोलती है, विशाल तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? विशाल सिर्फ प्रिया की तरफ एक नजर देखता है। प्रिया तुम इस सबसे दूर रहो। इतना बोलकर वो अपना बैग उठाकर वहां से चला जाता है। प्रिया हक्का बक्का रह जाती है और विशाल को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विशाल उसकी कोई बात नहीं सुनता। धीरे धीरे शाम ने अपने पैर बिखेरने शुरू कर दिए होते हैं। विशाल बस स्टैंड के पास लगे हुए एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा अपने गांव दौसा जाने की बस का इंतजार करता है। बार बार उसे प्रिया का फोन आ रहा होता है, लेकिन विशाल अपनी सुध बुध में था ही कहां जो वो फोन की तरफ देख भी पाता। रात के 9:30 बजे के करीब दौसा जाने वाली बस आकर रुकती है और कंडक्टर चिल्लाता है, आमली, जलालपुरा, दौसा, जगसोली की सवारियां चढ़ जाओ जल्दी। विशाल दौसा का नाम सुनते ही बस में झट से चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर उसके पास आता है और बड़े ही रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ विशाल से कहता है, कहां भाग कर जाओगे तुम? विशाल डर के मारे कांपने लगता है और हकलाते हुए कहता है, मैं कहां भाग रहा हूं? मैं तो अपने घर जा रहा हूं। तभी कंडक्टर हैरान होकर कहता है, अरे ओ भैया, मैं ये पूछ रहा हूं कहां जाना है तुमको? विशाल ने अपनी घबराई धीमी आवाज में कहा, दौसा जाना है, दौसा, एक टिकट दे दीजिए। कंडक्टर ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, एक टिकट पर 3 लोग जाओगे? विशाल की आंखों में दहशत नजर आने लगी और उसने अपने अगल बगल देखते हुए कहा, क्या आपको मेरे साथ 2 और लोग दिखाई दे रहे हैं? कंडक्टर परेशान होकर बोला, क्या भैया, लगाकर बस में चढ़े हो क्या? ये क्या बोले जा रहे हो? बोलो कितने टिकट काटूं? कितने लोगों ने जाना है, 1 या 3? विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो घबराई आवाज में कहता है, 1 टिकट दे दो। कंडक्टर बड़बड़ाते हुए उसे टिकट देकर आगे बढ़ जाता है। वहीं विशाल का सर घूमने लगता है। वो अपना सर पकड़ के सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। बस चल पड़ती है और विशाल के चेहरे पर एक सुकून उभर आता है। शायद खुली आंखों से देखा उसका सबसे बुरा सपना अब खत्म होने वाला है। देखते ही देखते विशाल की आंख लग जाती है। कुछ समय के बाद विशाल को एक अजीब सी बदबू महसूस होती है। ऐसी बदबू अक्सर सड़ती हुई लाशों से आती है। इस बदबू की वजह से ना चाहते हुए भी विशाल की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो उस समय अपने गांव जा रही बस में नहीं बल्कि खुद को होटल राजमहल के रिसेप्शन पर पाता है और सामने दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी के कांटे 11 बजा रहे होते हैं। ये देखकर विशाल की कपकपी छूट जाती है। मैं तो बस में था, यहां कैसे आ गया? विशाल को होटल का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है और वो तेजी से बाहर निकलने के लिए उस तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही विशाल बाहर निकलने वाला होता है कि तभी धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा उसके चेहरे पर बंद हो जाता है। विशाल बंद दरवाजे को पीटकर जोर जोर से चिल्लाता है, जाने दो मुझे, प्लीज मुझे यहां से जाने दो। विशाल को तभी बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है,
यह सुनकर विशाल डरकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने सामने 120 जले हुए लोग दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी नजर आ रही है और वे लोग विशाल को ही देख रहे हैं। ये देखते ही विशाल के होश उड़ जाते हैं और वो लोग एक साथ बोलते हैं, तुमने आने में क्यों देर कर दी विशाल? इसी आवाज के साथ पूरा होटल गूंजने लगता है। विशाल ये सब देखकर दहशत में अपनी जगह पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। जब विशाल को होश आता है तब उसके सामने वहां कोई भी नहीं होता। विशाल दरवाजे के सहारे वहीं बैठकर रोने लगता है। तभी उसे होटल राजमहल की मालकिन के हंसने की आवाज सुनाई देती है। विशाल उठकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे होटल राजमहल की मालकिन कहीं दिखाई नहीं देती। विशाल रिसेप्शन की तरफ बढ़ता हुआ जोर जोर से रोने लगता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? भगवान मेरी मदद करो। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। विशाल डरते डरते पीछे पलटकर देखता है। वो देखता है कि उसके सामने होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत खड़ी है। मल्लिका ने एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट नेट का गाउन पहना होता है, जिससे उसका बदन साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। ना चाहते हुए भी विशाल की निगाहें उसके सीने पर आकर अटक जाती है। विशाल होटल की मालकिन मल्लिका की खूबसूरती को देखकर जैसे मोहित सा हो जाता है और उसके साथ क्या हो रहा है वो सब कुछ अपने आप ही भूल जाता है। उस वक्त विशाल मालकिन के खूबसूरत सुडोल नाजुक बदन में जैसे डूब रहा होता है। उसका गोरा मखमल सा बदन विशाल के सामने है और जैसे वो विशाल को अपनी तरफ हौले हौले से बुला रही है। उस खूबसूरत बदन को देखकर विशाल के तन बदन में आग लगने लगती है। वो ना चाहते हुए भी अपनी नजरों को अपनी मालकिन के बदन से नहीं हटा पा रहा। उसने इतनी सुंदर सुडोल शरीर वाली लड़की की कभी कल्पना भी नहीं की थी। विशाल की आंखों में उस वक्त सिर्फ मालकिन का खूबसूरत बदन और उसे पा लेने की चाहत के सिवा और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए मल्लिका बोलती है, सिर्फ देख क्या रहे हो विशाल? आओ ना मेरे पास, मुझे छुओ, मेरे करीब आओ विशाल। उस दिन तो तुम कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन आज तुम्हारे पास एक खुला मौका है। आओ, पास आओ मेरे। ये कहते हुए अपनी लंबी उंगलियों से वो विशाल को अपनी तरफ आने का इशारा करने लगती है। इतना कहते कहते मालकिन अपना वो ट्रांसपेरेंट गाउन भी उतार देती है। विशाल ये देखकर अपनी नजरें दूर करते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही हैं मैम? प्लीज अपने कपड़े पहन लीजिए। लेकिन वही मल्लिका धीरे धीरे कदमों से विशाल की ओर बढ़ती है और विशाल के गालों पर प्यार से किस करती है। विशाल अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती है। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा एहसास उसे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। विशाल तेज तेज सांस लेने लगता है और तभी मालकिन कहती है, तुम कल भी कुछ नहीं कर पाए थे और आज भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी हंसी पूरे राजमहल की खामोशी को जैसे तोड़ने लगती है। तभी अचानक से मल्लिका विशाल के बिल्कुल नजदीक आ जाती है, मानो दोनों का शरीर एक दूसरे को स्पर्श करने लगता है। मल्लिका के सुर अचानक बदल जाते हैं और वो विशाल के कान में गुस्से से फुसफुसाती है, भागने की कोशिश कर रहे थे? इतना याद रखना, तुम किसी भी तरफ जाओ लेकिन लौटकर आओगे यहीं मेरे होटल राजमहल में। विशाल जैसे ही मल्लिका की तरफ देखता है, उसके सामने
वहां कोई भी नहीं होता। तभी एक जवान सुंदर आदमी अपने हाथ में गन लिए होटल में दाखिल होता है। विशाल उससे पूछता है, आप कौन हैं? लेकिन वो आदमी विशाल की बात को अनसुना करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है। विशाल ये देखकर थोड़ा सकपका जाता है और उस आदमी के पीछे पीछे जाता है। वो आदमी चलते चलते मालकिन मल्लिका के कमरे के दरवाजे को लात मारते हुए अंदर चला जाता है। दरवाजा खुला रहने की वजह से विशाल को अंदर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा होता है। मैंने तुम्हें दिल से चाहा और तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे तबाह कर दिया। मल्लिका ने रोते हुए राजवीर को समझाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया राजवीर। राजवीर ने गुस्से से गन को मल्लिका की तरफ तानते हुए कहा, जीते जी मार दिया तुमने मुझको। मैंने तुम्हारे लिए अपने मां बाप को छोड़ दिया और तुमने मेरे प्यार को धोखा दे दिया। मल्लिका ने रोते हुए कहा, जो हुआ उस पे मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं तुम किस दुख से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं खुद टूट गई हूं राजवीर। मेरे दामन पर दाग लगा है, मुझे मार दो, मैं ये इल्जाम लेकर नहीं जी सकती। मल्लिका अपने घुटनों पर बैठ जाती है और राजवीर के हाथ में पकड़ी बंदूक की नाल अपने सर पर लगाकर वो बोलती है, यही मेरी सजा है, मुझे गोली मार दो राजवीर। मल्लिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बहने लगती है और तभी राजवीर अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहता है, तुमको सजा मिलेगी। मल्लिका अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखने लगती है। राजवीर आगे बोलता है, लेकिन मौत मेरी होगी। इससे पहले मल्लिका कुछ भी कर पाए, राजवीर अपनी कनपट्टी पर बंदूक लगाता है और गोली चला देता है। उसके खून के छींटे मल्लिका के चेहरे को लाल रंग देते हैं और धपाक से राजवीर का बदन फर्श पर गिर जाता है। मल्लिका को यकीन नहीं होता कि क्या हो गया। वो राजवीर को पकड़कर चिल्ला चिल्ला कर रोती है। यह देखकर विशाल से रहा नहीं जाता और वो भागकर उस आदमी की तरफ जाता है, उसे हाथ लगाकर उठाने की कोशिश करता है। तभी अचानक राजवीर की बंद आंखें खुल जाती हैं। विशाल ये देखकर डरकर पीछे की ओर भागता है। देखते ही देखते राजवीर के हाथ में मौजूद बंदूक का मुंह विशाल की ओर घूम जाता है। विशाल तेजी से रेंगता हुआ पीछे की ओर जाता है और दीवार से सट कर बैठ जाता है। डर के मारे विशाल अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे कि यह बस उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। कुछ देर कुछ ना होता देखकर विशाल जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता। इतनी ही देर में होटल राजमहल की लाइट जलने बुझने लगती है और उसे महसूस होता है जैसे बहुत सारे लोग उसके आसपास घेरा बनाए हुए खड़े हैं। दहशत के मारे जैसे विशाल की जुबान जम जाती है और वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। कुछ ही पलों में लाइट फिर से आ जाती है और वहां कोई भी नहीं होता, लेकिन उसके सामने उसकी मालकिन मल्लिका खड़ी होती है, जिसके बदन पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे होते हैं। मल्लिका घूर कर विशाल को देख रही होती है। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी साफ छलक रहा होता है। विशाल की ओर देखकर वो कहती है, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों के कारण मेरा घर बसने से पहले ही तबाह हो गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी विशाल। विशाल अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आता है। वो भागते हुए होटल राजमहल के दरवाजे की ओर जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। कोई मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरी हेल्प करो प्लीज। उसी वक्त विशाल के कानों में मल्लिका की आवाज आती है, तुम यहां से नहीं भाग सकते विशाल, तुम अब होटल राजमहल के गुलाम हो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो यहां से दूर भागने की, तुम दुनिया के जिस भी कोने में होगे, तुम रात के 11 बजे ही खुद ब खुद होटल राजमहल पहुंच ही जाओगे। अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ। यहां अभी इतने राज खुलने वाले हैं जिनका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते।
तुम जितना भागना चाहते हो भाग लो विशाल, तुम लौटकर यहीं आओगे, इसी होटल राजमहल में। तो क्या होगा आगे? क्या रिश्ता है विशाल का होटल राजमहल की मालकिन से? क्या विशाल कभी खुद को इन सब से बचा पाएगा, या हमेशा के लिए इस होटल राजमहल में यह राज सिर्फ राज ही रह जाएगा?